नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपी एजुकेशन में। आप पढ़ने जा रहे हैं महाद्वीप, जो हमारा महाद्वीप चल रहा था अमेरिका, उसको आगे पढ़ रहे हैं। एक पार्ट आपने पढ़ लिया है और दूसरा पार्ट आज मानचित्र के माध्यम से आप पढ़ोगे। मानचित्र आपको सामने दे रखा है, थोड़े बता देते हैं आपको कौन सा क्या है। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग है, इसे बोलते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील। इससे पहले आपने लैटिन अमेरिका स्टार्ट किया था। लैटिन अमेरिका को हमने 3 भागों में पढ़ा था। एक का नाम है मैक्सिको, एक का नाम दक्षिण अमेरिका, दूसरी का नाम है कैरेबियाई द्वीप। ये 3 हमने पढ़ लिए थे और इसी को हम क्या करेंगे, महाद्वीप मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके साथ कल आपने ये भी देख लिया था कि भी भूमध्य रेखा है या मकर रेखा है, वो दोनों की दोनों इस महाद्वीप से गुजरती है। और कौन सी रेखा है जो कितने देशों से गुजरती है, तो आपने भूमध्य रेखा पढ़ा था 3 देशों से, जबकि मकर रेखा 4 देशों से होकर गुजरती है। और ये जो अभी मैंने बताया है, ये जो भाग है, ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील के जस्ट सट्टा हुआ ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो भाग है, इस भाग को कहते हैं उरुग्वे। ये है उरुग्वे। ठीक है। और इसके बाद में ये जो भाग है, ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ठीक है। उसके बाद में ये जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पराग्वे। ठीक है। उसके बाद में आप इधर वाले भाग पे आ जाओ। ये जो सीमा से सटा हुआ जो भाग है, इसको बोलते हैं चिली। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये चिली लिखा हुआ है। ठीक है। और इस भाग को आगे जाके देखोगे तो ये जो भाग है, ये है पेरू। इसमें मैं लिख देता हूँ पेरू। ठीक है। उसके बाद में जो भाग है, पेरू के जस्ट ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं इक्वेडोर। क्या बोलते हैं? इक्वेडोर। मैं लिख देता हूँ इक्वेडोर। ये इक्वेडोर है। इक्वेडोर के जस्ट ऊपर ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, कोलंबिया, इसको बोलते हैं कोलंबिया। क्या बोलते हैं? कोलंबिया। इसको बोलते हैं कोलंबिया। ठीक है। उसके बाद में जो आता है, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वेनेजुएला। क्या बोलते हैं? वेनेजुएला। वेनेजुएला। ठीक है। उसके बाद में ये जो भाग है, ऊपरी भाग, इसको अपने बोलते हैं गुयाना। क्या बोलते हैं? ये जो भाग है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं गुयाना। ठीक है। और गुयाना के जस्ट जो नीचे वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं सूरीनाम। सूरीनाम। ठीक है। उसके बाद में जो भाग बच जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेंच गुयाना। ये जो भाग है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना। ठीक है। ये है मानचित्र। ठीक है। मानचित्र के अंदर आपने पढ़ा। एक और भाग जो बच गया है, ये जो वाला भाग है, इसको बोलते हैं बोलविया। क्या बोलते हैं? बोलविया। बोलविया। ये बोलविया है। ये है मानचित्र। मानचित्र के अंदर आपने क्या पढ़ा? अमेरिका महाद्वीप। मानचित्र के अंदर कुछ जो महत्वपूर्ण देश है वो आपने देखा। ठीक है। अब देखिए, एक महाद्वीप और है, इसमें आप देख लीजिए। इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो। इन सभी में आपने इससे पहले तो ये देशों के नाम आपने जान लिए। अब जो आपको ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग, ये जो भाग है, ये यहाँ वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो वाला भाग है, इसको बोलते हैं मैक्सिको। ये जो भाग है ना, ये मैक्सिको का भाग है, क्योंकि हमने 3 पार्टों में पढ़ा था ना, तो ये मैक्सिको। सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ। ये जो पार्ट है वो है मैक्सिको। ये है मैक्सिको। ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र यहाँ पे है, वो एक द्वीप है जिसका नाम है कैरिबियाई द्वीप। ये जो यहाँ का जो पार्ट होगा, ये यहाँ का जो पार्ट है, इसको बोलेंगे कैरेबियाई द्वीप। ये है कैरेबियाई द्वीप। बात समझ में आ गई? तो मानचित्र के अंदर अपने को इतना ही देखना था, और ज़्यादा इसको थ्योरिकल नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इस महाद्वीप की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो लगभग इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपने देखी। ठीक है। अब हम इसी महाद्वीप को आगे चला करके क्या देख लेते हैं, देखिए। दक्षिण अमेरिका की पर्वत चोटियाँ। क्या पढ़ लेते हैं? दक्षिण अमेरिका की पर्वत चोटियाँ। और पर्वत चोटियाँ से पहले बता देता हूँ कि यह जो महाद्वीप है, कौन से महाद्वीप की बात करें, अपने अमेरिका महाद्वीप की बात करें, तो यहाँ पे लिखिए आप, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथा, कहने का मतलब चौथा बड़ा महाद्वीप है। चौथा बड़ा
महाद्वीप है। ठीक है, इसकी एक विशेष बात और है, इसे या इस महाद्वीप को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये दो विशेष बातें पढ़ ली है और अब हम पढ़ेंगे पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, चलिए, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रेणियाँ, टॉपिक डालिए और लिखिए। दक्षिण अमेरिका की क्या पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रेणियाँ। तो इसमें सबसे पहली पर्वत श्रेणी कौन सी पढ़ेंगे, नंबर 1 डाल के लिख लो। सबसे पहली पर्वत श्रेणी है एंडीज। कौन सी पर्वत श्रेणी? एंडीज पर्वत श्रेणी। इसके अंदर आप पढ़िए, क्या देखते, यह पर्वतमाला इस महाद्वीप के इस महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है, या हम लिखें पश्चिम तट पर प्रशांत महासागर के समांतर फैली हुई है। ठीक है, अब इसी की और एक बात पढ़ लेते हैं। यह एक नवीन पर्वतमाला है, या मैं लिखूं यह एक नवीन वल्लित पर्वतमाला है। ठीक है, कौन सी पर्वतमाला है? एक नवीन पर्वतमाला है। ठीक है, और इसकी लंबाई है 7,200 किलोमीटर। 7,200 किलोमीटर। ठीक है, इसी में एक बात और लिख देते हैं। क्या बात लिख देते हैं? बात लिख देते हैं कि विश्व की, इसकी लंबाई बता दी, विश्व की सबसे लंबी, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन सी? सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, इसकी एक बात और लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। ठीक है, उसके बाद में आप इसकी एक बात और पढ़ो,